नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 8th क्लास की, और उसमें हम क्वेश्चन करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें आपके पास राउंड the integers away from 0 as given, जैसा कि दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है -23.456। इसको आपने लिखना है 1 डेसिमल प्लेस। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है -45325। ठीक है, तो ये आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 -17.7898। ये है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 3 था और ये 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 1172859। तो ये है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सॉल्यूशन रेंज। अच्छा, यहां पे उसने एक वर्ड बोला आपको बच्चों, जो बड़ा सोचने वाली बात है। यहां पे जरा देखिए, बस एक ही चीज सोचने वाली है इसके अंदर। वो है, कहता है अवे फ्रॉम जीरो। क्या कहता है वो? अवे फ्रॉम जीरो। अच्छा, मैंने एग्जांपल्स कर दी हुई है इसकी। ठीक है, उसमें टूवर्ड्स जीरो भी है और अवे फ्रॉम जीरो भी है। अभी ये कह रहा है अवे फ्रॉम जीरो। तो इसको सॉल्व करने से ना पहले बच्चों आपने ना एक नंबर लाइन बनानी है, उसको समझना। देखो, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर में क्या होता है? 0। मैंने यहां पे जरा थोड़ा सा इसलिए साइड पे किया है क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्टली सारे क्वेश्चंस माइनस में ही हैं। अब जरा यहां देखें बच्चों, आपको ये पता है ना कि अगर हम इस साइड पे जाएं तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे चलाऊं तो वो क्या होंगी? माइनस की वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने इस चीज को देखना है। ठीक है, अभी उसने बोला अवे फ्रॉम जीरो, अवे फ्रॉम जीरो। तो देखो बच्चों, अवे का मतलब होगा कि अगर मैं 0 से दूर जाऊं, यानी कि अवे का मतलब क्या होगा? दूर जाना। ठीक है, 0 से आपने दूर जाना है। और एग्जांपल्स क्या ना, दोनों तरफ दिया हुआ आपको। उसमें एक एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि टूवर्ड्स में निकालें। क्या निकालें? टूवर्ड्स 0। वो मैंने उसमें सॉल्व कर दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। उस वीडियो में जाके आप लोग देख लेंगे, ये क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल यहां पे वो कह रहा है कि आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो क्या करना है? अवे फ्रॉम 0। ठीक है, हम अवे फ्रॉम 0 कर देते हैं। अब आपने समझना है क्या है। अब यहां देखो, अगर मैं दूर जाता हूं ना, तो पहले क्या था आपके पास? -1, फिर क्या? -2, फिर -3। तो आपने गौर किया कि वैल्यू जो है बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, मैं आपको यहां बता दूं कि जब मैं वर्ड बोलूंगा ना यहां पे बढ़ती चली जा रही है, तो एक बात याद रखें, ये तो पहले अंडरस्टूड है कि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना, जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतना छोटा होता जाता है। ठीक है, और माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है, जैसे कि -1 है, ये -2 से बड़ा है, -3 -5 से बड़ा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा अभी। ठीक है, इसको भी आप साइड पर रखें। ये बात सबको पता है कि मैं ये पहले भी बता चुका हूं। अच्छा, अब यहां पे आपने जो बात करनी ना अवे, आपने बस देखना जब मैं दूर जा रहा हूं ना
तो देखो -1, -2, -3, -4, -5, अब इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना। जाहिर तो ये हम कंसीडर तो ये करें कम हो रही है, लेकिन अब यहां पे आपने वर्ड ये यूज करना है कि ये बढ़ रही है। फर्स्ट किया देखें, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, -6, -7, -8, दूर जा रहे हैं, वैल्यू माइनस में बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक। अब आए जरा इधर, क्या कहता है ये कहता है 1 डेसिमल प्लेस निकालें। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तो सिर्फ 4 ही है ना आपके पास। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल आपके पास क्या है, 4। यहां तक तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। लेकिन कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको फिर बता दूं, 1 डेसिमल लिखा होता है ना, तो पॉइंट के बाद 4 डाल के तो सवाल खत्म। नो भाई, 23 भी आपने लिखना है, 23 पूरा। वो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ये नहीं कि आप उसको डेसिमल से पहले जो रकम है उसको छोड़ दें, पूरा लिखें 23। अब ये देखो, ये 4 है ना 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, लेकिन 4 के बाद क्या आ रहा है, 5। अगर 5 आ जाएगा 5 से बड़ा, तो हम उसमें एक ऐड करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं बच्चों, एक ऐड करके लिखते हैं। तो ये आंसर आ गया। क्यों ऐड करके लिखा बताओ? क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम 0 से दूर जा रहे हैं ना, तो वैल्यू को बढ़ा देंगे। देखो यहां पे -2, -3, -4, तो इधर भी 4 था ना, इसकी एक वैल्यू हमने ऐड कर देनी है, तो आपके पास आ गया 5 आंसर। अब आए जरा इधर, कहता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बता दें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां पे होंगे इसके, 1, 2, 3 लें जी बस। ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो आपने क्या करना है बच्चों, ये देखें, यहां पे लिखेंगे -4 5 और 3। अब मुझे ये बताएं कि मैंने यहां पे जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 में एक ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 के बाद जो है ना 5 है और ना 5 से भरा है, तो 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, चाहे हम अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, मैंने क्या कहा था, दूर जाएंगे एक बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाने के लिए हमें यहां पे क्या चाहिए होता है, 5। यहां 5 से भरा, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो लिहाजा 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया। ये 3 पूरे हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और जो बाकी डिजिट है उसके क्या लगाएंगे, यहां पे हम 0। अच्छा, ये हो गया जी आपके पास। अच्छा, अब कहता है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर निकालें। ठीक है, 4 क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4। ये देखो बच्चों, 4 तो यही बनता है ना आपके पास, लिखेंगे -17.7। अब ये जो 8 है 4th, उसके आगे देखें क्या आपके पास 9 है, तो एक आप ऐड कर देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। क्यों? उसने कहा कि बच्चों अवे फ्रॉम 0, यानी कि 0 से आपने कहां जाना है, दूर। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो आपने देखा पहले -1, -2, तो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो आपने इसकी भी वैल्यू को बढ़ा देना है। क्लियर है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अच्छा, तो 17 है जी। ठीक है, अब आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ले बच्चों देखो, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं, जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नॉन जीरो क्या है, जीरो तो नहीं है, 1 भी जीरो नहीं है, 1 भी जीरो नहीं है, 7 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5 तो आपको मिल गया, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास क्या हो 5 या 5 से बड़ा, तो एक को बढ़ा देना है, क्योंकि हम अवे जा रहे हैं किससे, 0 से। ठीक है, तो ये देखो, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे 0 से, तो माइनस की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, -1, -2, -3, -4 बढ़ता चला जा रहा है, तो हम इसको भी एक बढ़ा देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1, 1, 7, 2, 8 की जगह क्या आ जाएगा 9। तो इसको काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, तो यस 5 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए। अच्छा जी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। अब हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है राउंड दी रैशनल नंबर्स टू दी stated number of decimal places or
सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 23/3, ये आप लिख लें 3 डेसिमल प्लेस। ओके, फिर आप लिखते हैं जी यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 55/3 यानी कि 2 डेसिमल प्लेस। फिर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 47/7 2 डेसिमल प्लेस। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 4 22/6 3 डेसिमल प्लेस। पहले हम ये 4 को सोल्व करते हैं। अच्छा जी, लाते हैं जिसको 23 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आ गया 7.66666। कोशिश करें पॉइंट के बाद 6 डाल दें। 6 डिजिट्स यानी कि 6 डेसिमल प्लेसेस तक ना आप उसकी डिजिट्स को लिखते हैं, वैसे चलता जा रहा है। अच्छा, वो कहता क्या है कि 3 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल कहां पे है, यहां पे 3 डेसिमल प्लेसेस क्या होगा, पॉइंट के बाद 3। ठीक है, और जो शुरू वाली रकम है वो तो लिखनी है भाई। ठीक है, ये ना हो कि आप उसको छोड़ दो। 6 क्या बताया था आपको कि अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसमें एक ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा आपके पास 7। तो देख लें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस पूरी हो गई, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है 55 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया आपके पास बच्चों 18.33333 और 3। ठीक है जी। अच्छा, मैं जान के लिख देता हूं ताकि कोई फिर हमें बाद में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अच्छा देखो, 2 डेसिमल प्लेसेस है, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे जाना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तो बन गया ये। ठीक है, अब जरा देखें 18.33 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पे 5 से बड़ा नहीं था, ना 5 था ना 5 से, अगर 5 होता तो मैंने एक ऐड कर देना था, फिर 34 आना था। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास। ले जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको 47 को डिवाइडेड बाय 7 कर दें, तो आपके पास आ गया 6.71428। 2 4 1 और डाल देते हैं। मैंने क्या कहा, पॉइंट के पास 6 डाल दें। ठीक है जी, ताकि फिर मसला ना हो आपको। अच्छा, अब बच्चों देखो 2 डेसिमल प्लेस है। ओके, ये पॉइंट के बाद 1 और ये 2, बस, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.71। क्यों, क्योंकि यहां पे 4 है, 5 नहीं था। अगर यहां पे 5 होता तो मैंने 72 कर देना था, अभी फिलहाल 71 ही रहेगा। ले जी, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से इसकी भी खत्म हो गई है, तो हम नया यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 22 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आ गया 3.6666 और 66। ये भी चलता जा रहा है, फिलहाल हम लोग इसको ले लेते हैं 6 डिजिट्स। अच्छा, 3 डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3, ये 1 2 3 इतनी बनती है आपके पास, तो आ जाएगा 3.66। लेकिन यहां पे देखो 5 से बड़ा आ गया, 6 आ गया, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आ गया आपके पास 3.667। बहुत मुश्किल सवाल है ना बच्चों, बहुत मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, और ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन थे। अब आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5, 25/29। ये कहता है जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें जी। ओके, और इसका जो आखिरी पार्ट है वो है 6। क्या कहता है, 5/5 to 1 से डिवाइड करें इसको, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, करके देखते हैं जी इसको भी। इसको 25 को डिवाइड करें जी 29 के साथ, तो आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है जी आंसर आपके पास 0.862068। ठीक है जी। अच्छा, अब कहता है इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखें। ओके, आपको ये पता है कि पॉइंट के पहले 0 है, तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट ही नहीं होगा। तो फर्स्ट 8 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5।
इतना होता है, ठीक है। फिर आ गया 5 से बड़ा, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो आएगा 0.86207 आंसर। कितने मुश्किल सवाल थे यार, मुश्किल थे बिल्कुल भी नहीं। ले जी, इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं जरा। 5 to 1 कहता, बड़ी लंबी चौड़ी डिवाइड किया उसने आपको, है। तो जो हम डिवाइड किया ना, तो बच्चों आपके पास आ गया 9.596928, और इसको साइंटिफिक नोटेशंस में फिर दे रहा है -3 के साथ। तो कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। तो ये देखें, आपके पास है 9596928। अच्छा, ये -3 का मतलब है कि आपने ना लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अगर यहां पे 3 होता ना पॉजिटिव, तो हमने राइट साइड पे आगे चला जाना था पॉइंट को लेके, ठीक है। अब ये पॉइंट कहां पे था, यहां पे था ना। अब मैं 1 0 लगाऊंगा, तो मैं ले आया उसको यहां पे, 1 स्टेप, 3 स्टेप जाना है हमने, 2 स्टेप, और ये फिर क्या आएगा, तीसरा स्टेप। तो पॉइंट यहां पे आ गया। तो आपके पास रकम क्या बन गई, 0.009596928। कुछ समझ आई आपको? देखो, कैलकुलेटर में जो इसको डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास आएगा 10 की पावर -3। -3 का मतलब है कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड पे 3 बार मूव करवाना है। तो करवा देते हैं। हमने यहां से स्टार्ट किया था ना, ये 1 2 और ये 3, तो 2 0 आ गए। अब क्या कहता है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो, ये जो 9 है, ये नॉन जीरो डिजिट है, बाकी सारे जीरो हैं, ये तो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जो जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते, अगर वो शुरू में आ जाए तो। अगर दरमियान में आ जाए तो वो काउंट होंगे, ठीक है। तो यहां पे जरा देखें क्या बनता है आपके पास। आपके पास बनता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 1 2 3 4, यानी कि 9 6 कर देते हैं। 4 है ना जी, हाँ ओके, ये कर दिया आपके पास दिस वन। अब देखो 5 है या 5 से बड़ा, 9 5 से बड़ा है ना, तो एक ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.009597। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। अब काउंट कर लो कि 4 है, 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके बन गए। जीरो वाले तो काउंट नहीं करते हम, लेकिन लिखते हैं। ले जी, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है बच्चों, और ये कौन सी थी, 1.3। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास अगली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू जी आज के लिए, खुदा हाफिज।